चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक कुक हुए ग्रेनेड की कीमत तुम क्या जानो एनिमी बाबू। मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। मुझे पता है तुमने एक लाइन तो बुजुर्गों के मुंह से हमेशा सुनी होगी। हमेशा तुमने सुना होगा कि भैया एक तीर से दो शिकार कैसे किए जाते हैं, लेकिन आज हम तुम्हें इसी लाइन को एकदम प्रूव करके दिखाने वाले हैं। बेटा अर्ज किया है तुम मारो एक तीर से दो शिकार, कि तुम मारो एक तीर से दो शिकार, हमारा क्या जाता है, हम तो वैसे भी हैं बेकार। सो गाइस आपका फिर से स्वागत है हमारी और एक नई वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये लास्ट में बोलना था। अच्छा आज लगता है मैंने ज्यादा पी ली, तू कंटिन्यू कर। अच्छा चल ठीक है, आराम से जाइयो। मर गया। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ भाई, जिसका नाम है टेक्सेल। भाई ये एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको भाई सीधा इसको डाउनलोड कर लेना है। ये गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और गूगल क्रोम पे इजीली अवेलेबल है। तो यार इसको आप इजीली प्ले कर सकते हो। आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको इसमें मनी मिलेगी। अगर आप इस पर भाई 100 रुपये इन्वेस्ट तो आपको भाई 900 रुपये वापस मिलेंगे, अगर भाई आपकी प्रेडिक्शन सही रहती है तो। और यार आप अपने रुपये ईजिली यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप इसको ईजिली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर देखो तुम्हारा टेक्सेल ऐप डाउनलोड नहीं होता तो देखो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तो अपने क्रोम के जाके जो तुम्हारा क्रोम का क्लियर डाटा होता है उसको तुम्हें क्लियर डाटा कर देना है। एंड देन उसके ऊपर फिर जाके तुम्हें भैया जाना है लिंक पे, और लिंक पे जाके तुम्हें क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद तुम देखोगे तुम्हारा जो टेक्सेल ऐप्स है वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो जो हमारी सबसे पहली टिप्स है ना, वो तुम्हारी टिप्स ये है, जब भी तुम्हारे सामने कोई बंदा, यानी कि देखो तुम फाइट कर रहे हो, ठीक है, और जो तुम्हारा सामने एनिमी है वो भी तुमसे फाइट कर रहा हो, ठीक है, और अगर तुम्हारे पास ग्रेनेड है, जैसे कि देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें उसको थोड़ा सा डैमेज देना है। एंड देन जैसे वो डैमेज लेके तुमसे दूर जाके, यानी कि जैसे कवर में वो मेडिकेट यूज करने लगे, वैसे ही तुम्हें अपना जो ग्रेनेड है उसको कुक करके एंड फिर उसके ऊपर थ्रो करना है, ठीक है। तुम्हारे देखो यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें बहुत याद रखनी पड़ेगी, जितनी भी ये टिप्स बताऊंगा तुम्हें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रेनेड को कुक करना पड़ेगा, यानी कि उसका टाइमर को ऑन करना पड़ेगा। जब भी टाइमर आधा बजे तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हें देखो फटने का टाइम होता है वो 2 सेकंड का होता है, तो यानी कि तुम्हें 1 सेकंड तक कुक करना है। एंड 1 सेकंड के बाद तुम्हें उसके ऊपर थ्रो कर देना। अब जैसे ये देखो मेरे सामने एनिमी था, ठीक है, मेरे सामने मैंने ग्लू लगा के ये मेडिकेट यूज कर रहा था, और मुझे पता था कि ये उधरी पर है और मेडिकेट यूज कर रहा है। तो मैंने कुछ नहीं भैया देखो आराम से अपना ग्रेनेड को देखो नॉक कुक किया, और कुक करने के बाद उसके ऊपर ईजिली थ्रो कर दिया, और वो देखो ईजिली डाउन हो गया। तो देखो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम ग्रेनेड फेंको उसको कुक करके फेंको, ना कि बिना उसके। अगर तुम देखो बिना ग्रेनेड कुक किए फेंकोगे तो वो इजीली भाग जाएगा, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। और यार देखो जो ये वाली ट्रिक्स है ना, ये है तुम्हारी देखो घर में अगर तुम्हारे सामने कोई एनिमी है जो कैंप कर रहा हो, ठीक है, ये देखो सिचुएशन देखो रैंक में बहुत ज़्यादा होती है, या फिर बात करें क्लैश स्क्वाड में, तो यहाँ पर देखो बंदे क्या करते हैं कि घर में जो घर होता है, ठीक है, उसके ऊपर कैंप करके बैठ जाते हैं। और अगर देखो तुम्हें लोकेशन पता है उनकी कि भाई एक बंदा इधर पे बैठा होगा एंड एक बंदा इधर पे बैठा होगा, तो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो सीढ़ियों के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। एंड देन उसके बाद जैसे वो तुम्हें लगे कि यार फायर कर रहा है, या फिर तुम्हें पहले फ्री फायर करना है, यानी कि उसका लोकेशन कन्फर्म करना है। जैसे देखो मैं इधर पे फ्री फायर कर रहा हूँ एंड मैं उसका लोकेशन कंफर्म करूंगा कि ये इधर पर है, और फिर कुछ नहीं, मैं देखो एक ग्रेनेड को नॉक कुक करूंगा एंड उसके ऊपर फेंक दूंगा। और मुझे देखो पता था कि देखो ये सीढ़ी पर कैंप करके बैठा है, तो मैं उसको देखो इजीली मार दूंगा, ठीक है। तो देखो तुम्हें रश करने से पहले तुम्हें ये ट्राई करना है कि उसका लोकेशन तुम्हें पता होना चाहिए, एंड अगर तुम्हारे पास ग्रेनेड है तो तुम्हें कुक करके उसके ऊपर फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी जब अगर तुम्हारा बंदा कोई सीढ़ी पे कैंप कर रहा हो। और अगर बात करें वहीं पर कि तुम्हारा बंदा आसपास कैंप कर रहा हो घर पे, तो उसके लिए भी एक देखो सिंपल सी टिप्स है कि तुम्हें देखो जिधर पे बंदा होगा तुम्हें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि यार बंदा इधर पर होगा, तो तुम्हें उधर पे देखो उसका, अगर देखो एक बार तुम्हें उसकी लोकेशन पता चल गई तो तुम इजीली उसको मार सकते हो ग्रेनेड कुक करके। जैसे कि देखो इधर पे मेरे को पता था इधर बंदा होगा, तो मैंने इधर पे इजीली ग्रेनेड से उसको नॉक कर दिया। एंड मुझे इधर भी पता था कि यार इधर भी बंदा होगा, तो मैंने उसको उधर भी इजीली नॉक कर दिया। तो ये सब देखो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा एनिमी है वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे होना चाहिए, ठीक है। और बस तुम्हें एक बार पता होगा कि भैया वो उसी लोकेशन पे बैठा है, तो तुम इजीली जो ग्रेनेड है उसको कुक करके उसके ऊपर फेंक देना और बंदा इजीली मर जाएगा।
अब बात करते हैं देखो अपनी फैक्ट्री की टिप्स की। देखो अगर तुम्हारे पास भाई फैक्ट्री की अगर तुम एक बार ऊपर चढ़ गए और अगर तुम्हारे पास एक ग्रेनेड है तो भाई फर्क नहीं पड़ता नीचे 4 बंदे हो 8 बंदे हो कितने बंदे हो, तुम एक ही ग्रेनेड से सब बंदे को मार सकते हो। जैसे देखो आपको तुम्हें देखो करना क्या, सबसे पहले तो तुम्हें फैक्ट्री के ऊपर चढ़ जाना है। अगर तुम लास्ट बंदे बचते हो या फिर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट मतलब है कि भाई ये वाला मैच हमें बुया चाहिए, तो उस सिचुएशन में तुम फैक्ट्री के ऊपर चढ़ जाओ और फिर अपना स्क्वाड में से तुम्हें देखो तुम्हारे पास एक ग्रेनेड होना चाहिए, ठीक है। तो अपने एक ग्रेनेड को तुम ले लो। अब देखो यहाँ पर देखो लास्ट जोन बन रहा है तो मैं जब तक कुछ नहीं करूँगा ना उसके ऊपर पीक करूँगा, क्योंकि अगर मैं पीक करूँगा तो वो मेरे को मार सकते हैं। अब देखो ये लास्ट जोन बन गया। अब इधर पे देखो सारे बंदे मेरे को पता था नीचे है, तो देखो इधर से तुम्हें क्या करना है, इस लोकेशन पे देखो जैसे मैं फेंक रहा हूँ ना बॉम्ब, इस लोकेशन पे तुम्हें एक ग्रेनेड फेंक देना है बिना कुक किए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें कुक नहीं करना है। एंड देन आप देखोगे भाई साहब एकदम देखो गजब हो गया, मतलब धमाल हो गया। 4 के 4 बंदे नीचे थे एंड चारों बंदे वो देखो मेडिकेट यूज करेंगे नीचे, और मैंने सिर्फ एक ही ग्रेनेड से चारों के चारों बंदे मार दिए। तो देखो जब भी तुम फैक्ट्री पर अकेले बंदे बचो या तुम्हारी स्क्वाड मर जाए तो तुम्हें फैक्ट्री के ऊपर आ जाना है और ऊपर से सिर्फ तुम एक ग्रेनेड से ही पूरा का पूरा स्क्वाड मार सकते हो नीचे का। तो अगर देखो ये वाली तुम्हें टिप्स पसंद आई है तो यार जल्दी से एक लाइक कर दो। तो यार देखो अब बात करते हैं अपने देखो एल शेप वाले घर की, ठीक है। तो ये जो एल शेप वाला घर है ये तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें इधर पे क्या करना है, सबसे पहले देखो अगर एल शेप वाले बंदे मतलब घर में जो ऊपर है, ऊपर बंदा अगर कोई कैंप करता है एंड अगर आपको पता है कि ऊपर बंदा कोई कैंप करता है, तो अगर देखो अगर आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो वो आपको इजीली हेडशॉट मार देगा, ठीक है, जिससे कि आपके बचने के चांस एकदम ना के बराबर है। तो देखो इधर पे क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें उसकी लोकेशन पता करनी है। जैसे वो देखो मेरे को यहाँ पर पता चल गया था कि ये बंदा इधर पे होगा, ठीक है। एंड देखो मेरे को परफेक्ट लोकेशन पता चल गई। अब मैं इधर से साइड से एक ग्रेनेड कुक करके फेंकूंगा और उसके ऊपर जाके सीधा फट जाएगा। तो देखो एक ग्रेनेड से वो उसके देखो 2-3 बंदे इजीली नॉकडाउन हो गए, ठीक है। तो आपको देखो यही ट्रिक अपनानी है। उसका सबसे पहले तो देखो सीढ़ी के पास बंदे तुम्हें पता ही है कैंप करके बैठते हैं, तो तुम्हें सिर्फ एक ग्रेनेड अपना कुक करके उधरी पर फेंक देना है एंड वो इजीली मर जाएंगे, ठीक है। उनको पता भी नहीं चलेगा ग्रेनेड कब आया और फट गया। तो ये तो थी अपनी एल शेप घर की टिप्स। अब बात करते हैं अपने देखो ग्लू बॉल वाली टिप्स, ठीक है। तो देखो बहुत से बंदे क्या करते हैं, जब भी आप किसी बंदे को डाउन करते हो क्लैश स्क्वाड में या फिर मतलब किसी भी मूड में रैंक में, तो देखो वो क्या करते हैं कि हमेशा ग्लू बॉल को पैक कर लेते हैं चारों तरफ से एंड फिर उसको रिवाइव करते हैं। तो देखो इधर पे तुम्हारा और इजीली एक आसान हो जाता है। देखो तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई बंदा उसको रिवाइव दे वो भी ग्लू को पैक करके तुम्हें दूर से इजीली, अब तुम यहाँ पर ग्रेनेड कुक करो या ना करो, तुम्हें सिंपल उसके ऊपर थ्रो कर देना है और ग्रेनेड उसी के अंदर जाके एक तो देखो वो मरेगा जो उसको रिवाइव देगा एंड जो पहले ही से डाउन है वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो इधर पे अगर देखो अंदर 4 बंदे भी होंगे तो 4 बंदे भी इजीली आप ऐसे मार सकते हो। तो देखो हमेशा याद रखना कि तुम्हें ग्लू नहीं तोड़नी है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ग्रेनेड है तो तुम्हें सिर्फ एक ग्रेनेड फेंक देना है एंड उसके बाद तुम्हारा जो एनिमी होगा वो इजीली मर जाएगा। देखो ये वाली टिप से ये अपनी देखो सेंट हो जाएगी। देखो सेंट हो जाने में इधर पे क्या होता है कि तुम्हारा जोन इस साइड बनता है एंड वो लोग उस साइड रहते हैं, ठीक है। तो तुम इस बार मतलब इस साइड से देखो घर के पीछे से उनको मारने की ट्राई करते हो, लेकिन तुम्हें पता होता है कि वो एक प्रॉपर कवर में है। जैसे कि देखो वो एक ग्रिल टाइप की होती है वाइड वाइड, देखो उधर पे देखो बंदा है एंड मुझे पता है कि वो उधर पे एंड उसे भी शायद पता होगा कि मैं इधर पे हूँ। तो देखो तुम्हें इधर पे क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें अगर थोड़ा उसके और पास जाना है ताकि जो तुम्हारा ग्रेनेड है वो उसके पास चला जाए। तो देखो यहाँ पर मैं इजीली देखो सबसे पहले तो मैं एक ग्लू लगाऊंगा एंड देन उसके बाद अपना जो ग्रेनेड है, और मुझे देखो पता है कि उधर पे साफ साफ दिख रहा है, देखो तुम्हें भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई स्मार्ट वर्क करूँगा, यानी कि उसके ऊपर देखो रश तो करूँगा नहीं, मेरे पास ग्रेनेड है, मैं ग्रेनेड का यूज करके उसको ईजिली मार सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, ठीक है। तो देखो मैंने इधर पे ग्रेनेड को कुक किया एंड बिल्कुल उसी वाली जगह पे जिधर वो खड़ा था मैंने उसी के आसपास ग्रेनेड को फेंका और वो इजीली मतलब भाग भी नहीं पाया और वो इजीली नॉक हो गया। तो इस वाली टिप्स का तुम बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो, खास करके अगर तुम देखो क्लैश स्क्वाड ज़्यादा खेलते हो तो ये सिचुएशन तुम्हारे साथ हमेशा होती है। तो इधर का भी तुम इजीली बुइया निकाल सकते हो अगर तुम ग्रेनेड का ठीक तरीके से यूज करोगे तो, ठीक है। देखो ये वाली बोनस टिप है तो इसी बात पे लाइक कर दो। देखो बोनस टिप्स क्या है, अगर तुम ग्रेनेड को और दूरी तक फेंकना चाहते हो, देखो बेसिकली तुम ग्रेनेड की एक रेंज है उधर तक फेंक सकते हो, ठीक है। और अगर तुम ग्रेनेड को थोड़ा और दूर फेंकना चाहते हो तो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने हाथ में तुम्हें ग्रेनेड ले लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक जंप करना है और जंप के साथ साथ ही अपने ग्रेनेड को छोड़ देना है। तो इससे देखो होगा क्या, जो तुम्हारा ग्रेनेड होगा वो और भी ज़्यादा दूर जाएगा अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अगर तुम देखो नॉर्मल तरीके से फेंकते हो तो वो कम दूर जाएगा एंड अगर तुम कंपेयर करते हो कि भाई जंप करके फेंकते हैं तो उसमें और दूर जाएगा। तो इधर से आप देखो इसकी दूरी यानी कि आप इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हो अगर तुम जंप करके फेंकते हो। तो अगर आपको ये पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके बता दो और अगर नहीं पता था तो भी बता दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।